नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करने का एक ऐसा तरीका आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो कि 100% साइंटिफिकली प्रूफ है। और मैं आपको इसके पीछे के कई सारे ऐसे कारण बताऊंगी जिससे कि आप ये बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि पीरियड मिस होने के पहले ही जो आपको क्यूरियोसिटी रहती है प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, ये आप बहुत ही ईजिली समझ पाओगे। आज का ये नॉलेजेबल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार चैनल पे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि ऐसे ही मोर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहे। आइए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं को जल्द से जल्द गर्भधारण करना होता है या जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, वो हर महीने ट्राई करती हैं और समय से पहले आपको बहुत सारे माइंड में ये सवाल आते हैं कि कोई ऐसे साइंटिफिक रीजन हो जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, वो भी आपके पीरियड मिस होने से पहले। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आमतौर पर मुझे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सिम्टम्स एक एग्जैक्ट होना चाहिए जिसके पीछे की साइंटिफिक कारण हो, सही हो और ये सही साबित भी होता हो। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बताने वाली हूँ डिटेल में आपकी बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में, बाद में हम आपको लक्षण बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि आपके गर्भ में बच्चा जब रुक जाता है, तो उसके बाद आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपके गर्भ में एक भ्रूण को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए। तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा तेजी से होना स्टार्ट हो जाती है। पहला होता है आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना, क्योंकि बच्चे तक भ्रूण के निर्माण के लिए ब्लड बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए आपके शरीर में बहुत ही तेज़ी से हार्मोन का विकास होना स्टार्ट हो जाता है और अपने आप का ब्लड लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। सेकेंड होता है कि बच्चे तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ऑक्सीजन एक बहुत ही ज़्यादा मेन रोल निभाता है जब आपके भ्रूण का प्रारंभिक चरणों में विकास होता रहता है। इस समय तो आपके जो हार्ट है उसका काम भी दुगनी तेजी से बढ़ जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना ये बहुत ही ज़्यादा मेन मोटिव होता है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। इस दौरान महिलाओं को बहुत सारे लक्षण उभर के आते हैं, लेकिन साइंटिफिकली बहुत सारे कारण आपको पता नहीं होते हैं, जिस वजह से कई बार महिलाओं को लक्षण तो समझ में आते हैं लेकिन फिर भी आपको पीरियड आ जाते हैं। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके शरीर के मैकेनिज्म को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा, तभी आप सही तरीके से अनुमान लगा पाओगे कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। अमूमन आपने महसूस किया होगा या फिर आपने देखा भी होगा, कई बार आपको सारे साइन और सिम्टम्स फील होते हैं लेकिन पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं इनकी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको ये सारी फीलिंग्स आने लगती है। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीज़ें आपके शरीर के संरचनाओं को समझने लगते हैं, जब आपका गर्भधारण होता है उस दौरान में कितने सारे बदलाव होते हैं, इन सब चीज़ों को बारीकियों से समझते हैं, तो आप लक्षण भी बहुत आसानी से और बहुत सही अंदाजा लगा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या होता है, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके पीरियड आने के 1 वीक के पहले आपके फ्रेंड्स सांसों में एक महत्वपूर्ण बदलाव नजर आएगा। जैसे कि आप स्टेयर्स चढ़ती हैं, सीढ़ी चढ़ती हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी से तेज़ी से स्टेयर्स पर चढ़ती हैं तो आपको सांसों को लेने में बहुत ज़्यादा, देखा होगा आपने, फील किया होगा कि दम फूलने लगता है, शॉर्ट ब्रीदिंगनेस होने लगती है। तो ऐसा कंडीशन आपको सेम हो सकता है जब आप अर्ली प्रेगनेंसी में होते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से ये सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। छोटे मोटे घर के काम कर रहे हैं, आप थक गई हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप सांस ले रही हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है कि ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है और नाकों से नहीं, स्पेशली मुंह से आप ले रहे हैं। जैसे कि लोग दौड़ते हैं ना और थक जाते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको लगने शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही प्रारंभिक स्टेज का लक्षण होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। लेकिन फ्रेंड, इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण लक्षण और भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत होना, बार बार पेशाब लगना, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होना, मॉर्निंग के समय खास करके वॉमिटिंग जैसा फील होना, आपको नोजिया की प्रॉब्लम होना। कई सारी महिलाओं को सूंघने की शक्ति इतनी ज़्यादा हाईली हो जाती है हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने की वजह से कि उनको हर चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। हो सकता है कि किचन में कुछ सब्जी बन रही है, उससे आपको सुगंध आ रही है, उल्टी जैसा फील हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करती है कि प्रेगनेंसी रुक गई है, गर्भधारण हो चुका है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हो, डलनेस आपको महसूस हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है। इसके साथ ही आपके
बैक में थोड़ा बहुत कमर में पेन हो सकता है, आपके पेट में थोड़ा बहुत अजीब सा फील हो सकता है, पेन जैसा, क्रैम्पिंग जैसा। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो प्रारंभिक स्टेज में ही होते हैं गर्भधारण करने पे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही आप बिना पीरियड मिस होने के पहले ही ये समझ सकती हैं इन सारी चीज़ों को देख के कि गर्भधारण हो गया है। लेकिन फिर भी कई सारी महिलाएं बहुत जल्दीबाजी में होती हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं और टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब आपका गर्भधारण हो जाता है उसके बाद ही कुछ टाइम लगता है एलएच हार्मोन और एचसीजी की मात्रा को बढ़ने के लिए। ये भी एक हार्मोन होता है जो कि आपके यूरिन में पता लगता है कि प्रेगनेंसी आपकी हुई है या नहीं हुई है। तो जब आपको लक्षण दिखाई दे उसके बाद भी आप पीरियड मिस होने का वेट करिए, और पीरियड मिस होने के 3-4 दिन के बाद आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट मॉर्निंग यूरिन से करेंगे तो ये जो हार्मोन लेवल है एलएच का और एचसीजी का, इसकी सही बैलेंस का पता लग पाएगा और प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव ही आएगी। ये सही तरीका होता है ये जानने का कि प्रेगनेंसी आपकी रुकी है या नहीं रुकी है। और दोस्तों, यदि आपको गर्भधारण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या फिर आपको इम्प्लांटेशन पता नहीं लग रहा है, ओवुलेशन के सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, तो आपको कई सारी ऐसे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखने को मिलेंगे मेरे, जिसमें कि छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है और आप बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। आई रियली होप आपको बहुत ही अच्छे से ये पता लगा होगा कि आपको क्यों शॉर्ट ब्रीदिंगनेस की प्रॉब्लम आती है और ये प्रारंभिक लक्षण क्यों होता है प्रेगनेंसी का। तो आप सही तरीके से इन सारी चीज़ों को अपने शरीर में नोटिस करिए और उसके बाद ही किसी न किसी आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। और प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पीरियड मिस होने के बाद ही करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए फिलहाल फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, टेक केयर, नमस्कार।